Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. We were studying chapter number 4, environment and interactions. In this chapter we have discussed environment, components of environment, in which we discussed biotic components and abiotic components, and then we discussed biotic components and its detail, and then we discussed dependence of organisms upon one another, how animals and plants depend upon one another for their food, for their shelter, for protection, and for carbon dioxide and for pollination. Today we are going to discuss abiotic components. After studying this chapter, after studying this topic, you will be able to learn, explain how abiotic factors affect the ability of plants to create their own food. SLOs of today's lecture is how abiotic factors affects the ability of plants to create their own food. What does it mean? कि जो प्लांट्स के लिए प्लांट्स की एबिलिटी क्या है, प्लांट्स में एक ख़ास एबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो फूड बनाते हैं. तो पूछने का ये मतलब है कि आज का ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस करना है. तो ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को. एबायोटिक फैक्टर्स का प्लांट्स की ज़िंदगी पे क्या असर है, हम ये डिस्कस करेंगे. एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन नॉन लिविंग थिंग्स. वी नो दिस ऑलरेडी. एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. जो जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं, और जितने लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं. Light, temperature, soil, air and water are abiotic components in an environment. Light, temperature, soil, air and water, ये जितने भी हैं ये abiotic factors हैं. जो आज हम डिस्कस करेंगे वो लाइट को डिस्कस करेंगे और टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे. ठीक है. लाइट क्या है? एज वी नो दैट लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट abiotic factor of the environment. And the sun is the main source of light energy. लाइट एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? सन है. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं चाहे वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो लाइट कहाँ से लेते हैं? वो सन से लेते हैं. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज़ द सन. और प्लांट्स का के लिए लाइट इतनी ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि प्लांट्स ने लाइट की प्रेजेंस में फ़ोटोसिंथेसिस करना होता है. फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड बनाना. फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको फ़ोटोसिंथेसिस कहते हैं. प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑल एनिमल्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. अब प्लांट्स ने सनलाइट से एनर्जी लेके, लाइट लेके फूड बनाई है, और जितने भी आप ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? वो प्लांट से अपनी फूड ले रहे हैं. अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए प्लांट से अपनी फूड लेते हैं. मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़. अब ह्यूमंस को फूड बनाने के लिए तो ज़रूरत नहीं होती सनलाइट की, तो इसके अलावा जितनी भी बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम विदाउट लाइट जो है वो नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते. तो इसलिए लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है इन्वायरमेंट का. ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर. टेम्परेचर, द हीट ऑफ सन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस. अब जो अल्टीमेट सोर्स है टेम्परेचर का वो भी सन ही है. सन से ही हमें हीट भी मिलती है, हमें लाइट भी मिलती है. तो जो टेम्परेचर है, जो किसी भी प्लेस का, किसी भी जगह का टेम्परेचर जो है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है? वो सन से ही इन्फ्लुएंस होता है. Some places on the earth like deserts are too hot and others like glaciers are too cold. कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं अर्थ पे, जैसे कि सहरा वगैरह हो गए, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और कुछ ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए. अब जो डेजर्ट्स हैं वो क्यों बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं? क्योंकि उनका वहाँ पे सैंड ज़्यादा होती है, और सैंड सनलाइट की प्रेजेंस में, सन की हीट में वो ज़्यादा हॉट हो जाती है, ज़्यादा गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. और कुछ ग्लेशियर्स होते हैं वो कोल्ड होते हैं. जैसे कुछ माउंटेन एरियाज़ को अगर हम देखें, उनकी वो थोड़े ऊंचे होते हैं बाकी यहाँ की निस्बत देखें तो उनका माउंटेन्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो थोड़ी सर्दी ज़्यादा होती है.
देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ अ डेज़र्ट। अब अगर हम डेज़र्ट की बात करें, सहरा की बात करें, तो दिन टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात टाइम उनका वहाँ का वेदर जो है वो ठंडा हो जाता है। डेज़ आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कुछ हैं ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सहरा वगैरह में वो 0 से 45 डिग्री जहाँ टेम्परेचर तक वो एक्टिव रहते हैं। और टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी तरह से टेम्परेचर जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ये जो लाइट एंड टेम्परेचर, ये दो टॉपिक जो हैं इसके एबायोटिक कंपोनेंट्स के 2 पॉइंट्स ये आपने लर्न करने हैं फर्स्ट पीरियड में। हमारे आज 2 लेक्चर होंगे, बाकी जो 3 पॉइंट रह गए हैं एयर, सॉइल एंड थर्ड वन है वाटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपकी होम असाइनमेंट क्या है कि आपने क्या करना है, लाइट और टेम्परेचर को आपने इसको लर्न करना है। लाइट और टेम्परेचर, ये 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स को आपने इस पीरियड में लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।